हेलो फ्रेंड, पीपी स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम एडीओ से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यू देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही एमसीक्यू वीडियो आपको मिलती रहे। तो देखते हैं, सामाजिक अंकेक्षण का यह चौथा एमसीक्यू है दोस्तों। यदि आप हमारे इसके पिछले एमसीक्यू को नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला, मनरेगा अधिनियम 2005 के प्रावधान के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में कितने बार किया जाता है। देखिए दोस्तों, जो मनरेगा अधिनियम 2005 है उसके प्रावधान के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण एक वर्ष में कितने बार किया जा सकता है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 4 बार, दूसरा 2 बार, तीसरा 3 बार, चौथा जब भी आवश्यकता हो। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 2 बार। मतलब प्रत्येक 6 माह में एक बार आपका सामाजिक अंकेक्षण किया जाएगा। इस प्रकार साल में 2 बार सामाजिक अंकेक्षण किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, मनरेगा अधिनियम 2005 की अंतर्गत किस अवधि के पूर्व सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने की सूचना देना अनिवार्य है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला 1 माह पूर्व, दूसरा 7 दिवस पूर्व, तीसरा 17 दिवस पूर्व, चौथा 11 दिवस पूर्व। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा 7 दिवस पूर्व। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर तीसरा, राज्य में सामाजिक अंकेक्षण जांच दल की सदस्यों की संख्या कितनी है। देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण जांच दल जब बनाई जाती है तो उसमें कितनी सदस्य होती है, ऐसा पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला न्यूनतम 7 अधिकतम 9, दूसरा न्यूनतम 4 अधिकतम 6, तीसरा न्यूनतम 5 अधिकतम 7, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा न्यूनतम 5 अधिकतम 7। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, मनरेगा अधिनियम 2005 की धारा 17 की अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार किसे है। देखिए दोस्तों, सामाजिक अंकेक्षण करने का अधिकार धारा 17 के अंतर्गत किसे है पूछा गया है। इसको एडीओ में पूछा जा चुका है दोस्तों, थोड़ा ध्यान देंगे इसको। देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला ग्राम पंचायत, दूसरा मुख्य कार्यपालन अधिकारी, तीसरा ग्राम सभा, चौथा जनपद पंचायत। इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर तीसरा ग्राम सभा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर पाँचवा, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण में शामिल विषय है। चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला पारदर्शिता, दूसरा एजेंसी द्वारा निष्पादित कार्यों की क्रियान्वयन की प्रक्रिया, तीसरा ग्राम पंचायत द्वारा निष्पादित कार्यों की निगरानी व मूल्यांकन, चौथा उपरोक्त तीनों। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा उपरोक्त तीनों। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर छठवां, मनरेगा के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण करने हेतु उत्तरदायी होता है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सचिव, दूसरा सरपंच सचिव रोजगार सहायक, तीसरा रोजगार सहायक अधिकारी, चौथा सरपंच। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा सरपंच सचिव रोजगार सहायक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर सातवां, मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करेगा। देख लेते हैं दोस्तों इसका आंसर कि ग्राम सभा की अध्यक्षता कौन करता है जब सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया चलती रहती है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला सरपंच, दूसरा शासन द्वारा नियुक्त शासकीय अधिकारी, तीसरा सचिव, चौथा ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उस तिथि के लिए मनोनीत सदस्य। देखिए दोस्तों, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर चौथा ग्राम सभा द्वारा नियुक्त उस तिथि के लिए मनोनीत सदस्य। केवल जब सामाजिक अंकेक्षण किया जाता है उसी दिन के लिए एक मनोनीत सदस्य को अध्यक्ष के रूप में रखा जाता है दोस्तों। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। प्रश्न नंबर आठवां, सामाजिक अंकेक्षण की कार्यावधि का उल्लेख किस धारा में किया गया है। देखिए दोस्तों, जो सामाजिक अंकेक्षण की कार्यावधि है उसका उल्लेख किस धारा के अंतर्गत किया गया है पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला धारा 5, दूसरा धारा 6, तीसरा धारा 8, चौथा धारा 10। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला धारा 5। यहीं अगर हम लोग देखें तो धारा 6 में क्या बताया गया है देख लेते हैं।
धारा 6 में बोला गया है सुसंगत, शासकीय, अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। देखिए दोस्तों, धारा 6 में बोला गया है सुसंगत शासकीय अभिलेखों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना। यही हम लोग देखें धारा 8 में क्या बोला गया है। धारा 8 में बोला गया है ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। बोला गया है धारा 8 में ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया। यही हम लोग देखें कि धारा 10 में क्या बोला गया है। तो धारा 10 में बोला गया है क्लस्टर स्तरीय निकासी बैठक। तो ध्यान देंगे दोस्तों इन धाराओं को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न नंबर 9वां, सामाजिक अंकेक्षण ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा में है। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो ध्यान देंगे इसको कि सामाजिक अंकेक्षण में ग्राम सभा का उल्लेख किस धारा के अंतर्गत है, ऐसा पूछा गया है। देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला धारा 8, दूसरा धारा 7, तीसरा धारा 12, चौथा धारा 9। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर चौथा धारा 9। यही अगर हम लोग देखें, पिछले में देखे हैं धारा 8 के बारे में, देख लेते हैं धारा 7 के बारे में कि धारा 7 में क्या बोला गया है। तो धारा 7 में बोला गया है पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देना। यह है आपका धारा 7 में पंचायत को सामाजिक अंकेक्षण की जानकारी देना। यही देखिए कि धारा 12 में क्या बोला गया है। तो धारा 12 में बोला गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। धारा 12 में बोला गया है सामाजिक अंकेक्षण प्रक्रिया में प्रशासन की भूमिका। तो इन धाराओं को आप नोट डाउन करके रखेंगे दोस्तों, क्योंकि पेपर में पूछा ही जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10वां। यह अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों सामाजिक अंकेक्षण का, यह अंतिम क्वेश्चन है। तो देखेंगे इसको क्या है। चलिए देखते हैं। ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में किया गया है। देखिए, ग्राम पंचायत में सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया का वर्णन किस धारा में किया गया है, पूछा गया है। तो देख लेते हैं इसका ऑप्शन नंबर पहला धारा 8, दूसरा धारा 9, तीसरा धारा 11, चौथा धारा 12। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर पहला धारा 8। यही हम लोग देखें, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में देखे हैं धारा 12, धारा 9 को। देख लेते हैं कि धारा 11 में क्या बोला गया है। धारा 11 में बोला गया है आपका अनुवर्ती कार्यवाही। तो ध्यान देंगे दोस्तों, इतने जितने भी धारा बताया हूँ उसको आप नोट डाउन करके रख लेंगे। चलिए आज का क्लास यहीं तक रखते हैं। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपका एडीओ बनने का सपना पूरा हो सके। हम इसी तरह एडीओ से संबंधित MCQ लाते रहेंगे। चलिए आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद दोस्तों।